हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी 4th सेम मैथमेटिक्स। पेपर का नाम है स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, चैप्टर 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक्सरसाइज 5.5 को। एक्सरसाइज 5.5 में टोटल 11 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से आज हम 1 to 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और साथ के साथ उनके सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करेंगे। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.5 की फर्स्ट प्रॉब्लम को, जिसमें हमें क्या करना है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to infinity t e−2t sin t dt। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है और वो हम करेंगे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to infinity e−2t पहले लिख लो और t sin t को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसे आप एक ब्रैकेट में लिख दो। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए पहले आपको इस फंक्शन t sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा। तो सॉल्यूशन की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin t। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर sin t जो है वो t की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ टी बाई टी रेज टू पावर एन, जो हमें क्या कहती है, इफ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन एल ऑफ टी रेज टू पावर एन एफ टी इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर एन डी एन बाई डी एस एन एफ एस। अगर किसी फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है तो फंक्शन टी रेज टू पावर एन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। अगर हम एफ टी को टी की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा -1 की पावर एन डी एन बाई डी एस एन एफ एस। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर t की पावर n है, यहाँ पर t की पावर 1 है, तो n हमारा जो है वो 1 हो गया यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर n की जगह 1 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा -1 की पावर 1 d1 बाई डी एस 1, जिसको हम सिंपली d बाई डी एस भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर है एफ एस। एफ एस क्या है, इस फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ पर एफ टी की जगह लिखा हुआ है sin t, तो यहाँ पर एफ एस की जगह क्या आएगा, sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा। तो हमें पता है L ऑफ sin a t क्या होता है, वो होता है हमारे पास a/s² प्लस a² होता है। तो यहाँ पर t का कोफिशिएंट 1 है, तो sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/s² प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो -1 की पावर 1 का मतलब है -d बाई डी एस। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर s² प्लस 1 की पावर 1 है डिनोमिनेटर में, तो अगर हम इसे ऊपर लेके जाएं तो ये बन जाएगा s² प्लस 1 की पावर -1। तो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू s। वो हम कैसे करेंगे, L ऑफ t sin t विल बी इक्वल टू -1 आगे आएगा, पावर में से एक माइनस होगा, तो पावर में से एक माइनस होगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा -2। फिर हमें s² प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करना होगा s के रिस्पेक्ट में, जो कि हो जाएगा 2s। माइनस हो गया प्लस, तो ये बन जाएगा 2s बाई इस -2 की पावर को नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास L ऑफ t sin t। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हम यूज़ करेंगे अब डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, जिसके अकॉर्डिंग L ऑफ एफ टी क्या होता है, वो होता है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻⁻st एफ टी डी टी। तो इस L ऑफ t sin t को हम एक डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻⁻st। यहाँ पर एफ टी की जगह क्या आ जाएगा, इस एफ टी की जगह आ जाएगा t sin t। तो यहाँ पर आप लिख देंगे t sin t dt दैट विल बी इक्वल टू 2s/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब आप क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर e की पावर -2t है और यहाँ पर e की पावर -st है। t आ गया, sin t आ गया, dt आ गया हमारे पास। तो हमें क्या करना होगा, s की जगह यहाँ पर 2 पुट करना होगा। तो आप लिखेंगे पुट s इज इक्वल टू 2, पुट s इज इक्वल टू 2। अगर हम दोनों तरफ s की जगह 2 पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻⁻2t t sin t इज इक्वल टू, s की जगह 2 पुट कर रहे हैं, 2 × 2 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर है हमारे पास होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4/4 प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए जैसा हमारा क्वेश्चन गिवन था, t आगे था, e⁻⁻2t यहाँ पर था, sin t यहाँ पर था, dt यहाँ पर था। तो ये बन जाएगा 4
4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये होगी इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट यूज करके फाइंड आउट की है। तो ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी t की पावर 3 e की पावर -t sin dt। तो ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -t पहले लिख दो और t³ sin t को एक ब्रैकेट में लिख दो और यहाँ पर आ जाएगा dt। तो पहले हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे t³ sin t का। तो आप लिखेंगे L ऑफ t³ sin t। तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लिकेशन बाय t⁻n वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके बराबर होगा। इसको देखिए, यहाँ पर n की जगह लिखा हुआ है 3, यहाँ पर t की पावर है 3, तो n हमारा 3 हो जाएगा -1 की पावर 3d3/ds3। और यहाँ पर fs है, तो fs क्या है, ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर ft sin t है, तो sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अभी हमने निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 1/s² + 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं s² + 1 की पावर -1। तो अब हमें इस फंक्शन का 3 टाइम्स s के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो 1 बाय 1 आप करते जाइए। तो -1 की पावर क्यूब होगा माइनस, तो एक बार करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो है वो एक कम हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा d2/d²। तो इसका डेरिवेटिव कीजिए s के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा -1 s² + 1 -2 2s। तो इसे सॉल्व करके हमें मिलेगा यहाँ पर L ऑफ t³ sin t इज इक्वल टू -d2/ds²। इस माइनस साइन को बाहर ले आइए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास 2s/s² + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस 2 को आप बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है ये। तो अब हमें एक बार और डेरिवेटिव करेंगे s के रिस्पेक्ट में, तो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पर एक और कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2d/ds। तो इसका डेरिवेटिव हम करने के लिए u/v रूल का यूज करेंगे ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि हमें क्या कहता है, पहले आता है v, ये v है, ये u है, पहले आता है हमारे पास v, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, s का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, उसके बाद आता है माइनस, उसके बाद आता है हमारे पास u, फिर आता है डेरिवेटिव ऑफ v जो कि हो जाएगा 2s² + 1, पावर में से एक माइनस होगा, 2 - 1 1 हो गया, और साथ में s² + 1 का डेरिवेटिव होगा जो कि होगा 2s, और नीचे आता है v²। यहाँ पर स्क्वायर पहले से लगा हुआ है, तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर हो जाएगी यहाँ पर 4। तो s² + 1 यहाँ से और s² + 1 यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेके आपके पास बनेगा 2d/ds बड़ी ब्रैकेट क्लोज, s² + 1 कॉमन आ गया, तो अंदर रह जाएगा आपके पास 1 - 2s × 2s, ये बन जाएगा आपके पास। यहाँ पर s² + 1 का स्क्वायर था, तो एक s² + 1 बाहर गया, तो एक s² + 1 आएगा यहाँ पर। उसके बाद माइनस साइन, मल्टीप्लाई 1 करने की जरूरत नहीं है, s² + 1 बाहर चला गया, 2s × 2s हो जाएगा 4s², और नीचे आ जाएगा आपके पास s² + 1 की पावर 4, और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट क्लोज, इससे एक पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करके मिलेगा 2d/ds ऑफ s² - 4s² हो गया -3s² + 1, और नीचे आ गया आपके पास s² + 1 की पावर क्यूब, और यहाँ पर इक्वल टू में चल रहा है आपके पास L ऑफ t³ sin t। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे s के रिस्पेक्ट में, फिर आगे का पार्ट प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे, अब हमें इसका एक और बार डेरिवेटिव फाइंड करना होगा विद रिस्पेक्ट टू s। तो अगेन हमें यहाँ पर लगाना होगा u/v रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके अकॉर्डिंग ये हमारा होगा u और ये होगा हमारा v। तो u/v रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमें क्या कहता है, पहले आता है हमारे पास v मीन्स s² + 1 का क्यूब आ जाएगा, फिर आता है डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू s, तो इसका डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, -3 × 2 -6, s की पावर 1 आ जाएगी और 1 का 0 हो जाएगा। उसके बाद आता है माइनस, उसके बाद हम लिखते हैं u -3s² + 1, फिर v का डेरिवेटिव आता है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 आगे आएगा,
पावर में से एक माइनस होगा और साथ में इसका डिफरेंशिएशन करना होगा इसके रिस्पेक्ट में, जो कि हो जाएगा 2s और नीचे आएगा v का स्क्वायर। यहाँ पर क्यूब है 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो पावर हो जाएगी यहाँ पर 6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे, s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से 6s और 3 मल्टीप्लाई 2s कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 6s हो जाएगा। तो यहाँ से 6s भी कॉमन आ सकता है न्यूमरेटर में से। तो न्यूमरेटर में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। कॉमन आ रहा है हमारे पास s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साथ में 6s कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पर s स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्यूब थी, स्क्वायर बाहर चला गया तो s स्क्वायर प्लस 1 रह गया, 6s बाहर चला गया, माइनस 1 रह जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास माइनस 3s स्क्वायर प्लस 1, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया और नीचे आ जाएगा हमारे पास s स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6। तो स्क्वायर से 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 12s और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस s स्क्वायर, -1 को -1 से करेंगे -1, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर -1 आ जाएगा और नीचे है हमारे पास s स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। तो ये बन जाएगा हमारे पास 12s s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर प्लस 3s स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 2s स्क्वायर और यहाँ पर -1 हो जाएगा हमारे पास -2 और नीचे है हमारे पास s स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। तो 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये हो जाएगा 24s और नीचे आ जाएगा हमारे यहाँ पर आ जाएगा s स्क्वायर -1 बाय s स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें ये दिया हुआ था इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -t क्यूब साइन t dt दिया हुआ था। इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी थी। तो यहाँ पर देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म L ऑफ टी क्यूब साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -st ft dt। ft हमारा ये पूरा फंक्शन होगा टी क्यूब साइन टी dt। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर e की पावर -t है, यहाँ पर t का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर e की पावर -st है, यहाँ पर t का कोफिशिएंट s है। तो हमें क्या करना होगा, s की जगह 1 पुट करना होगा। तो आप लिखेंगे पुट s इज इक्वल टू 1, तो आपको मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -1t टी क्यूब साइन टी dt इज इक्वल टू, यहाँ पर भी s की जगह 1 पुट कर दीजिए, 24 इंटू 1 ऊपर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -1 और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। तो 1 -1 जो है वो 0 हो जाएगा, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में हमें टी क्यूब पहले गिवन था, e की पावर -t यहाँ था, साइन टी यहाँ था और dt यहाँ था। तो इसे सॉल्व करके आपको मिलेगा 1 -1 0 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 0। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो 0 निकल के आएगी और वो हमने निकाली है बाय यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें क्या करना है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -t माइनस e की पावर -3 बाय t dt इज इक्वल टू log 3। तो इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है कि इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करके आपको log 3 मिलेगा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -0t e की पावर -t माइनस e की पावर -3t बाय t dt इज इक्वल टू log 3, क्योंकि e की पावर -0t का मतलब है e की पावर 0 और e की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे, आपको पता चले कि आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, e की पावर -0t को छोड़ के जो भी हमारा फंक्शन दिया है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो आप लिखेंगे L ऑफ e की पावर -t माइनस e की पावर -3t बाय t। तो यहाँ पर t से डिवाइड हो रहा है ये फंक्शन, तो हमें यहाँ पर डिवाइड बाय t प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, जिसके अकॉर्डिंग इफ L ऑफ ft इज इक्वल टू fs देन L ऑफ ft बाय t जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी fs ds। fs क्या है, ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी
एफ एस क्या होगा, इस एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। मीन्स हमें एफ एस की जगह इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना होगा, और इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एल ऑफ ई की पावर ए टी होता है हमारे पास 1 अपॉन एस माइनस ए। तो यहाँ पर टी का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर टी का कोफिशिएंट -1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस -1 दैट इज +1। उसके बाद आएगा माइनस, यहाँ पर ई की पावर -3t है, टी का कोफिशिएंट -3 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस -3 दैट इज एस प्लस 3, और साथ में आएगा यहाँ पर डी एस। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो वो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर आप लिखेंगे ई की पावर -t ई की पावर -3t बाई टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका 1 अपॉन एस प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है log s प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास log s प्लस 3, और लिमिट जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे log m बाई n प्रॉपर्टी का, जिसके अकॉर्डिंग इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ s प्लस 1 बाई s प्लस 3, और यहाँ पर आ जाएंगी लिमिट्स। तो log m माइनस log m अपॉन n के बराबर होता है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से s जो है ऊपर से और नीचे से कॉमन लेंगे, तो आपको मिलेगा log s, ऊपर से कॉमन लिया तो यहाँ पर रह गया 1 प्लस 1 बाई एस, और यहाँ से s कॉमन लिया तो यहाँ पर रह गया 1 प्लस 3 बाई एस। तो यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पर लिमिट्स पुट कर दीजिए s टू इन्फिनिटी। तो s से s कैंसिल हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले s की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, फिर माइनस s की जगह आप s पुट करेंगे। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो आपको मिलेगा log 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी, और यहाँ पर आएगा नीचे 1 प्लस 3 बाय इन्फिनिटी, और यहाँ पर आप चाहें तो बड़ी ब्रैकेट लगा सकते हैं। उसके बाद माइनस log 1 प्लस 1 बाय एस, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 3 बाय एस। एस की जगह हमने एस पुट कर दिया, माइनस करके लिमिट्स पुट कर दी। 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, 3 अपॉन इन्फिनिटी होगा 0, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ आ गया 1, 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, 1 अपॉन 1 होता है 1, तो यहाँ पर आ गया आपको सारा सॉल्व करके log 1, और log 1 होता है हमारे पास 0 आ गया। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे s एलसीएम में आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस log s प्लस 1 बाई एस, और नीचे आ जाएगा एलसीएम लेके s प्लस 3 बाई एस, और इस s से s कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास माइनस log s प्लस 1 बाई s प्लस 3। तो स्टूडेंट्स, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे के स्टेप्स हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में थर्ड क्वेश्चन को हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसको हम बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल ऑफ एफ टी को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। एफ टी हमारा ये पूरा फंक्शन है, तो यहाँ पर लिख देंगे ई की पावर माइनस टी ई की पावर माइनस 3t बाई टी। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं log की, n log m इज इक्वल टू होता है log m की पावर n, तो ये माइनस साइन जो है वो ऊपर चला जाएगा। एक प्रॉपर्टी और होती है log की, log m अपॉन n की पावर -1 को हम लिख सकते हैं log n अपॉन m, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इक्वल टू में आ जाएगा log s प्लस 3 बाई एस प्लस 1। तो हमने इस डेफिनेट इंटीग्रल को log 3 के बराबर प्रूव करना है, तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम e की पावर -0t से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। e की पावर -st है, यहाँ पर e की पावर -0t है, साथ में सेम फंक्शन है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर t का कोफिशिएंट है s, और यहाँ पर t का कोफिशिएंट है 0, तो s की जगह अब हमें 0 पुट करना होगा। पुट s इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड्स या फिर इन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें e की पावर -0t ई की पावर -t माइनस 3t बाई टी डी टी इज इक्वल टू log 0 प्लस 3 बाय में 0 प्लस 1। तो e की पावर -0t को हम यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि e की पावर -0t जो है वो 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके पास e की पावर -t ई की पावर -3t बाई टी डी टी इज इक्वल टू 0 प्लस 3 अपॉन 1 दैट इज log 3। तो ये हमने प्रूव कर दिया
कि ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो log 3 के बराबर होता है, बट ये हमने प्रूव किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें क्या करना है, शो दैट डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी sin t बाई टी डी टी इक्वल टू पाई बाय 2। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को हमने पाई बाय 2 के बराबर शो करना है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर में कुछ नहीं है यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ई की पावर -0t sin t बाई टी डी टी इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि e की पावर -0t का मतलब है 1, तो 1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो आप लिखेंगे L ऑफ साइन टी बाई टी। तो यहाँ पर भी हमारे पास डिवीजन में t है, तो यहाँ पर भी हम डिवाइड बाय t प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग L ऑफ एफ टी बाई टी होता है डेफिनेट इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। तो हमें मिलेगा यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी एफ एस क्या है, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ पर एफ टी जो है वो साइन t है, तो साइन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास 1/s² + 1। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में हमने साइन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा था कि ये कैसे आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा ds। 1/s² + 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू s क्या होगा, ये होगा हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/x² + a² dx का फॉर्मूला होता है हमारे पास 10 इनवर्स x बाय a बाय में a। तो यहाँ पर a हमारा जो है वो 1 है, इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स s/1 दैट इज सिंपली s, और नीचे 1 आ जाएगा, तो इसको हम सिंपली 10 इनवर्स s लिख सकते हैं और यहाँ से 1 हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लिमिट्स आ जाएंगे यहाँ पर s टू इन्फिनिटी। तो अब हमें लिमिट्स पुट करनी है, तो ये बनेगा 10 इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 10 इनवर्स s। और बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -st एफ टी डी टी। एफ टी हमारा ये पूरा होगा इस केस में, तो साइन t बाई टी ऑफ dt। तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी, 10 इन्फिनिटी कब होता है, पाई बाय 2 पर होता है, तो यहाँ पर आ गया पाई बाय 2, 10 इनवर्स s ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -st साइन t बाई टी dt है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, e की पावर में t का कोफिशिएंट में यहाँ पर मल्टीप्लाई में 0 लिखा हुआ है और यहाँ पर t के साथ मल्टीप्लाई में s लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, s को 0 पुट करना होगा, पुट s इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ s को 0 पुट कर दीजिए, दोनों तरफ s को 0 पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -0t साइन t बाई टी डी टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स 0। तो e की पावर -0t का मतलब 1 होता है, तो इसको हम हटा देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 0 टू इन्फिनिटी साइन t बाई टी डी टी इज इक्वल टू पाई बाय 2। और 10 0 कब होता है, 0 पर ही होता है, तो 10 इनवर्स 0 जो है वो हमें 0 देगा। पाई बाय 2 माइनस 0 जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली पाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होगी पाई बाय 2। ये हमने शो कर दिया है, बट ये हमने शो किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने क्या शो करना है, शो दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी cos 60 माइनस cos 40 बाई टी डी टी इज इक्वल टू log 2/3। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -0t से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि e की पावर -0t का मतलब 1 होता है। cos 40 बाई टी डी टी इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है log 2/3। तो कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन L ऑफ cos 60 माइनस cos 40 बाई टी। तो यहाँ पर t से डिवाइड हो रहा है, तो अगेन हमें डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, जिसके अकॉर्डिंग L ऑफ एफ टी बाई टी होता है इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस, जहाँ पर एफ एस है एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी एफ एस क्या है, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, एफ
टी हमारा ये है, तो एफ एस की जगह हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना होगा। कॉस 60 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एल ऑफ कॉस 80 होता है हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए 6 है तो ये बन जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 36 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और यहाँ पर आ जाएगा ds। तो हम क्या करेंगे, बाहर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, इस 2 को हम अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 1, यहाँ पर आ गया 2s, यहाँ पर आ गया 2s। तो इसका इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी 2s बाय एस स्क्वायर प्लस 36 ds माइनस 2s बाय एस स्क्वायर प्लस 16 ds s टू इन्फिनिटी। अब देखिए एस स्क्वायर प्लस 36 का डेरिवेटिव होता है इसके रिस्पेक्ट में 2s, तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है f डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है हमारे पास लॉग एफ एक्स के। अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये बन जाता है लॉग एफ एक्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास हाफ लॉग एस स्क्वायर प्लस 36 और ये बन जाएगा हमारे पास लॉग एस स्क्वायर प्लस 16 का डेरिवेटिव 2s ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी बन जाएगा लॉग एस स्क्वायर प्लस 16, क्योंकि दोनों इंटीग्रल्स की लिमिट्स सेम थी तो यहाँ पर हम लिमिट्स जो है दोनों की इकट्ठी लिख देते हैं। लॉग m माइनस लॉग n ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 लॉग m अपॉन n लॉग एस स्क्वायर प्लस 36 और नीचे आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 16 और लिमिट्स आ जाएंगी यहाँ पर s टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम यहाँ तक फाइंड आउट कर चुके हैं, इसके आगे के स्टेप्स हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन को हम पिछले सेक्शन में यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे, आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। एफ टी हमारा ये फंक्शन होगा तो यहाँ पर आ जाएगा cos 60 माइनस cos 40 बाय टी और साथ में आ जाएगा डी टी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1/2 लॉग एस स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर रह गया हमारे पास 1 प्लस 36 बाय एस स्क्वायर और यहाँ पर रह जाएगा एस स्क्वायर 1 प्लस 16 बाय एस स्क्वायर और यहाँ पर आप करली ब्रैकेट्स पुट अप कर सकते हैं और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पर एस टू इन्फिनिटी, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट्स पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज एस की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, फिर माइनस एस की जगह एस रखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर ई की पावर माइनस एस टी cos 60 माइनस cos 40 बाय टी डी टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग 1 प्लस 36 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पर 0, 1 प्लस 16 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस, अब s की जगह आप ऐसे रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, बड़ी ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर 1 प्लस 36 बाय एस स्क्वायर और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 16 बाय एस स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एस स्क्वायर जो है वो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट क्लोज होगी, एस स्क्वायर आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास हाफ लॉग 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 और 1 डिवाइड बाय 1 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करके आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो लॉग 1 होता है हमारे पास 0, तो ये टर्म तो हो गई 0, तो हमारे पास बचा माइनस लॉग, एलसीएम लीजिए एस स्क्वायर एलसीएम, नीचे एस स्क्वायर और नीचे एलसीएम आएगा एस स्क्वायर तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 16 बाय एस स्क्वायर। तो यहाँ पर एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली आपको मिलेगा माइनस साइन बाहर ले लीजिए, माइनस बाद में ले लीजिएगा 1/2 लॉग माइनस ये बन गया हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 36, नीचे आ गया एस स्क्वायर प्लस 16। तो इस माइनस साइन को आप ऊपर भेज सकते हैं यहाँ पर, तो माइनस साइन यहाँ से हटा के यहाँ पर लिख दीजिए इसकी पावर में, और इसकी पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 16 ऊपर आ जाएगा और एस स्क्वायर प्लस 36 नीचे आ जाएगा और -1 जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब आप बड़ी ब्रैकेट्स भी यहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर ई की पावर में कुछ नहीं था मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ई की पावर -0t, तो यहाँ पर टी के साथ 0 है, यहाँ पर टी के साथ s है, तो हम क्या करेंगे पुट s इक्वल टू 0, दोनों तरफ s की जगह 0 पुट कर दो तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -0t cos 60 माइनस cos 40 बाय
टी, और यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास डी टी इज इक्वल टू लॉग एस की जगह 0 पुट करेंगे तो खाली 16 रह जाएगा यहाँ पर, और नीचे एस की जगह 0 पुट करेंगे तो नीचे 36 रह जाएगा। कटिंग कर दीजिए तो ये आ गया हमारे पास 4/9। तो 4/9 लिख दिया मैंने। 4/9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4/9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 2 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2/2 लॉग ऑफ 2/3। 2 से 2 काट दीजिए तो हमारे पास log 2/3 आ गया है। ये किसकी बराबर आया है हमारे पास, e के बाद -0t जो है वो 1 होता है, तो ये हटा दीजिए यहाँ पर। तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to ∞ cos 60 - cos 40/t dt। इस डेफिनेट इंटीग्रल को हमने log 2/3 के बराबर प्रूफ कर दिया है, जो हमने करना था क्वेश्चन में, और ये हमने किया है बाय यूजिंग कंसेप्ट्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 5.5 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।